राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन बता देती हूँ। जो स्प्रेड आपके लिए निकला है मूलांक 3 वालों के लिए वो अच्छा होगा तो थैंक गॉड फॉर दैट, और अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगी और वहाँ से बच के निकलने का रास्ता भी। आप ज़रूरत पड़ती है, आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको समझाती भी हूँ किस तरह से आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई आपका एनिमी है या किसी के साथ भी आपको बिजनेस में डील करना है या फ्रेंड्स के साथ डील करना है, किसी के साथ भी डील करना है, तो उनका नंबर तो आपको पता ही होगा। आप उनके लिए भी देखकर हैंडल कर सकते हो उनको भी, और समझ सकते हो कि उनके लिए मैंने वो दिन कैसे बताया। तो आपको समझ में पड़े तभी उनके साथ उस दिन आप मीटिंग रखो या कोई काम करो बिजनेस के अंदर, आपको सही लगता है तो वो दिन सही रिजल्ट दे, आपको उस तरीके के साथ काम करना। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ें समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ संडे की। तो मूलांक 3 वालों के लिए संडे को क्या कहा जा रहा है। कुछ चीज़ है जो अपने अंदर खोज रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खोज रहा हूँ या खोज रही हूँ, तो आपको एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा। जो मन है वो अंदर से भटक रहा है किसी चीज़ में, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मेडिटेशन की ज़रूरत है, किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो आप उनसे ज़रूर मार्गदर्शन लो। सुबह सुबह आपने उठ करके संडे वाले दिन आपने सूर्य की आराधना करनी है, और सूर्य की आराधना करने के बाद आप जो है गुरु को भी ज़रूर अपने नमन करना, उन्हें नमस्कार करना, और आगे बढ़ने के लिए या मार्ग में रास्ता दिखाने के लिए आप उनको प्रार्थना करना कि आपके सामने जो चीज़ आ नहीं रही है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं अंदर ही अपने अंदर ही आप उधेड़ बुन में लगे हुए हो, तो आपने किस तरह से जो है बढ़कर आगे कुछ करना है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी किसी काम को करने की, शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आपकी समझदारी पता है क्या है, आप समझ रहे हो उस सिचुएशन को कि हाँ सामने वाला इसलिए नहीं कर पा रहा होगा या मुझसे इसलिए नहीं हो पा रहा। तो जब हम समझ जाते हैं किसी सिचुएशन को तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी पूरी ताकत लग रही है काम करने में, आपकी पूरी ताकत लग रही है और आपको जो है रिजल्ट्स भी उतने बेटर नहीं मिल रहे, तो आपने करना क्या है, माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर कर लेनी है। उनको आप लाल पुष्प या कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो। अगर आप डॉग्स को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर होंगे, ये मुश्किलें आपकी दूर होंगी, ठीक है। उसके बाद आपने ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है। ट्यूसडे वाले दिन कोई ऐसा है जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, बजरंग बाण की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको इतने लोग निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ के कारण, उस अपमान के कारण स्ट्रेस सा फील होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ दिया जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आपने करना क्या है, बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कर लेना, और चोट चपेट आग इन सब चीज़ों से बच के रहना, और हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पण कर देना। और अगर कहीं किसी स्थान पर आप ऐसे गए हैं जहाँ पे आपको बंदर मिल जाते हैं, तो आप उनको, जिनका मुंह लाल होता है, उनको गेहूँ, गुड़ और उसके बाद चने, ठीक है, ये आप उनको ज़रूर खिला देना, जिसके कारण आपको जो है वो संभाल लें, ठीक। आपको आपकी स्थिति को संभाल लेंगे और ये दिन भी आपके लिए जो है ऐसे अच्छा सा निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपका किसी से कुछ भी शेयर करने का मन नहीं है। आप किसी से ना कोई बात करना चाहते हैं, ना आपसे किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो इट्स ओके। अगर कभी आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीबडी, तो आप क्या कर रहे हो, अपने लिए रख रहे हो। इस समय में अपने लिए रखना, अब मैं कभी बताती हूँ अपने लिए नहीं रखना चाहिए, बांटना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो वेडनेसडे वाले दिन स्टेट बन रही है, आपके लिए स्थिति बन रही है, वो ये है कि आप अपने लिए रखो। क्योंकि जब आप अपने लिए नहीं रखोगे, रखो अपने लिए अपने सीक्रेट्स, और उसके बाद मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको नया रास्ता मिलेगा, आपको पता चलेगा मुझे आगे क्या करना है। जब हमारी अंतरात्मा हमें जवाब देने लगती है तो वो
क्या चीज़ होती है, ईश्वर के पास आ जाते हैं हम। तो उसके बाद जब आप मेडिटेशन में जाओगे और मेडिटेशन से आंसर लेने शुरू करोगे तो आपको किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने समझना है अंदर से, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा आप पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने समझना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, और उसके बाद अपने अंतर ज्ञान से जो है, कहाँ आपको संडे वाले दिन कुछ समझ नहीं आ रही थी, वेडनेसडे वाले दिन एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आएगी आपको कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरे साथ कोई क्या कर रहा है। इतना बहुत बड़ी बात है कि आपको सब कुछ समझ आ रही है। हम तो जीवन भर लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके साथ लगातार चलते रहते हैं, उनके लिए काम करते रहते हैं, कभी समझ ही नहीं पाते कि ये लोग हमारा बुरा भी चाहते हैं, ठीक है। कितने अपने ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना बता रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओ इस चीज़ को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 काम करेंगे कोई भी, ठीक है, उसमें से एक ही में से आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपका प्रेम में बहुत ध्यान होगा उस दिन। पूरा का पूरा ध्यान आपका अपने जीवन साथी या जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो प्रेम के अंदर ही आपका जो है दिन निकल जाएगा, ठीक है। आप अच्छी बात है अगर आप किसी के साथ ऐसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, तो एक दिन जो आपको अगर जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी के साथ बिताने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी तो कोई भी बात नहीं है। आपने करना क्या है, अपने महालक्ष्मी की भी आराधना करनी है इस दिन। विष्णु लक्ष्मी एक साथ हो, जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, जा सके तो, नहीं जा सकते घर में है अगर पिक्चर, तो उनके आगे आपने पीले चावल रख देने हैं, या आपने हल्दी की जोत बनानी है, ऊपर से हल्दी लगा के आपने जोत तैयार करनी है। यानी कि आपने जोत बना ली, बनाई भी है आपके पास, तो पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी घोल लेना और टिप के ऊपर उसको लगाकर उसके बाद उसको जला देना। जब आप और जलाना देसी घी की जोत। जब आप इतना करोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। और फूल जहाँ हैं, पौधे जहाँ हैं, उनके पास थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करना, उनकी सेवा करना, तो भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। शायद आपने सोच तो थर्सडे वाले दिन ही लिया, क्योंकि यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक जगह से आपको रिजल्ट आएगा, एक जगह से नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ घाटा खाते हुए दिखाई देते हो मुझे, और आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं घबरा जाएगा, भाई मैंने ये क्या कर लिया, यहाँ से तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पर आपको अभी इंतज़ार करना है। अभी करना क्या है, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना कहीं पर भी। फ्राइडे वाले दिन के लिए बात बता रही हूँ। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप अपने पैसे को गिरा दोगे, यानी कि आपके पास वो पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो अभी वेट करो, किसी भी चीज़ में कुछ भी मत लगाओ। अभी सबसे बढ़िया चीज़ है शांति। अगर आप शांत होकर बैठोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली बाद में सही लेकिन बेटर आएंगे। लेकिन सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं फंसे हो, ठीक है, फंसे हो और सोच रहे हो कि मैं कहाँ फंस गया, ना मैं इधर का हो रहा हूँ ना मैं उधर का हो रहा हूँ। अब उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने चंट बनना है, चालाक बनना है, छल खेलना है, ठीक है। मैं कई बारी मना करती हूँ कि आपने किसी के साथ छल नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। तिल चावल चीनी चींटियों को डाल देना सैटरडे वाले दिन, और उसके बाद कौओं को भी खाना खिला देना, और उसके बाद कुत्तों को भी खाना खिला देना, ठीक है। बरगद पे चले जाना, मीठा जल, पानी, थोड़ा सा दूध, एक मिश्री का दाना, ठीक है। वो बरगद के ऊपर जाके जल चढ़ा कर आना और अपनी मन्नत अपनी मुराद वहाँ कह आना। उधर से आप तिलक जो मिट्टी का वो कीचड़ का बन जाएगा उसे अपने माथे पे लगा लेना और उसके बाद लौट आना। एक ही चीज़ याद रखना, स्पष्ट नहीं बोलना, ठीक है। किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं कहना जी मैं आपको बताऊं कि आप तो एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो और आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना। आपने कहना जी आप तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार हैं, आप गलत थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपने जो एक्चुअली आप हो वो दिखाना नहीं है, ठीक है। आपने वो दिखाना है जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ भी कोई छल खेल रहा है। अगर आपने उसके साथ सीधे बन के बात करी तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। आपने भी उसके साथ उसी तरह से बात करनी है, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स
आपके ऊपर कोई कर रहा है, आपके साथ नेगेटिविटी खेल रहा है, तो आपने उसको उसी तरीके से जो है जवाब देना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले समझना क्या है, जो सैटरडे के उपाय मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन आपने चंद्रमा को नमस्कार कर लेना है। ना कर सको तो शंकर भगवान को कच्ची लस्सी जरूर चढ़ा देना। ठीक है, फ्राइडे से ही शुरू कर देना ये काम करना, ताकि सैटरडे वाले दिन आपके लिए जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाए, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से इमोशनली हर्ट होने वाले हो। ठीक है, अपनी माता को कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ देना खाने के लिए। कौओं को आपने सफ़ेद चीज़ खाने के लिए देनी है, या मीठे चावल और या खीर। ठीक है, ये आपने कौओं को ज़रूर खिलाना है। इतना काम कर दोगे ना तो आपके लिए सैटरडे वाला दिन भी जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। बातचीत करना, किसी से बातचीत करके बात बनाना, लेकिन बड़े छली तरीके से समझ बूझ के। जब मैंने इतना आपको समझा दिया तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होगे कि किस तरह से आपने कैसे डील करना है किसी के साथ। ठीक है ना। अब आपके लिए एक और काम, अपनी संतान का, अपने परिवार का, सबका खूब सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।